जब देव ऋषि पूजा कर रहे थे, प्रभु सो रहे थे, नेत्र बंद करके भगवान आराम कर रहे थे। नारद जी ने पूजा किया, भगवान को नमन किया और मुकुट का पूजन करके भगवान को बार बार प्रणाम किया। नारद जी जब वापस लौट के चलने लगे तो भक्तों, पादुकाएं थीं जो भगवान के पैरों की तरफ उतरी हुई थीं। नारद जी जब पूजा करके गए तो पहले ये सब आपस में बातचीत करते थे। मुकुट ने कहा, पादुकाओं देखो मैं कितना महान हूँ। स्वर्गलोक से ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी आए हैं और मेरा पूजन करके गए हैं, और तुम्हारी तरफ तो इन्होंने नज़र उठा करके भी नहीं देखा। तो पादुका अपना मन ही मन सोच विचार करने लगी कि ये सत्य बात है। हमारे देखते देखते देव श्री नारद जी ने मुकुट का पूजन किया, भगवान के श्री मुकुट को पूज करके नमन करके बार बार दंड प्रणाम करके गए, लेकिन हमारी तरफ तो देखा नहीं। इसलिए वो अपने मन में उदास होने लगी। तो भगवान ने अपने मन में, प्रभु तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। भाई बहन, भगवान ने अपने मन में विचार किया और आशीर्वाद दिया कि पादुकाओं कुछ दिन इंतजार करो, एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूजन होगा और आपका राज्य चलेगा। और ऐसे करके भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। देव श्री नारद जी चले गए और जाकर के उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर के जो देख के गए थे, जो करके गए थे, वो सारी कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के आगे कही। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, सभी देवता बड़े खुश हुए और सभी ने वहाँ बैठ कर के श्री राम जी का कीर्तन किया। कीर्तन सबसे अच्छा साधन है प्रभु को प्रसन्न करने का और प्रभु को प्राप्त करने का। सब ने कीर्तन किया। तो भक्तों, कुछ समय पश्चात माता कैकेयी के कहने के अनुसार महाराज दशरथ जी ने दो प्रतिज्ञा, जो उनके वरदान थे, वो वरदान गहने रखे हुए थे। और जब मंथरा ने कैकेयी को सिखाया कि राम को वनवास कर दे, जब तक राम अवध में रहेंगे तब तक भरत को कोई राजा नहीं मानेगा, इसलिए राम को वनवास करने के बाद दूसरे वरदान में भरत का राज तिलक मांगो। तो ये कथा सब जानते हैं, सब सार्वभौम हैं। भगवान का वनवास हुआ और भगवान माँ जानकी और लक्ष्मण भाई के साथ वनवासी तपस्वी का वेश धारण करके जंगल में गए। तो भक्तों, जंगल में जब गए, भगवान ऋषियों के, मुनियों के आश्रमों पर जाकर के मुनियों को, ऋषियों को सुख देते देते और उनका दर्शन लाभ लेते हुए और वहाँ भ्रमण कर रहे थे। इधर सुमंत जी भगवान को तमसा नदी तक पार करा के गंगा जी के किनारे पर केवट की नाव में बिठा करके वापस आए। और जैसे बताया कि प्रभु वापस नहीं आए, वन को चले गए। तो भाई बहन, जानते हो महाराज दशरथ का प्राणांत हो। जिस समय महाराज दशरथ स्वर्ग को सिधारे, उस समय शत्रुघ्न और भरत नैनिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ ने दूत भेज करके, जो तेज चलने वाले धावन थे, उनको भेज करके भरत और शत्रुघ्न को अवध आने के लिए कहा और दूतों से कहा, केवल यही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। जब भरत जी आ गए तो भरत जी ने देखा कि अयोध्या के झंडे झुके हुए हैं और अयोध्या में सब लोग बड़े उदास हैं, उतरे हुए मन से हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं और रास्ते में भी अस्कुन हुए, सपने में भी बुरे बुरे स्वप्न देखे। और भरत जी ने कहा, भाई शत्रुघ्न, मुझे ऐसे लगता है कुछ विपरीत होने वाला है। क्यों? तो स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। और जब रास्ते में रथ में बैठ के आने लगे तो वहाँ भी अपशकुन हो रहे थे। बोले, खरसियार बोलाए प्रतिकूला, सुने सुने हो ही भरत मन शूला। भरत जी के हृदय में जैसे सूल चुभ रहा हो, भाला चुभ रहा हो, सुन सुन करके, अपशकुन देख करके। और भरत जी जैसे अवध में प्रवेश करने लगे और जहाँ अपने पूर्वजों के पुतले बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, वहाँ नमस्कार करने गए तो वहाँ जा कर के सबसे अंत में, लास्ट में महाराज दशरथ का भी पुतला देखा तो भरत जी के हृदय पर जो है सांप लेट गया। बड़े उदास मन से, बड़े भारी हृदय से अंदर जा कर के जब भरत जी ने पूछा तो माँ थाली सजा के लाई थी भरत जी का आरती करने के लिए कि भरत जी, हमने हमारे
ननिहाल अपने ननिहाल की हमारे भाई और पिता की राजी खुशी बताओ। तो भरत जी ने उनको सारी राजी खुशी बता दी, लेकिन उन्होंने कहा भाई हे राम और माँ सीता और भाई लक्ष्मण दिखाई नहीं देते माँ, और ये अवध का भयानक ऐसा दृश्य क्यों है। तो कहती हैं बेटा सारी बात तो ठीक हो गई, लेकिन विधाता ने कुछ थोड़ा सा बिगाड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए महाराज से राज मांगा था, और राज मांगते समय राम को वनवास दे दिया, और वनवास देते इस दुख को महाराज दशरथ सहन नहीं कर पाए और उनका प्राणांत हो गया। विधाता ने थोड़ा सा कुछ बिगाड़ दिया। दशरथ जी कटे हुए वृक्ष की तरह नीचे गिर गए और महारानी से कहने लगे कि माँ तूने जब ये वरदान मांगा था तो तेरी जीभ क्यों नहीं जल के गिरी और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े। गुरु वशिष्ठ आए, कौशल्या माई भरत जी को समझाया बुझाया। उसके बाद में मंत्रणा हुई कि भरत को राज दे दो, राजगद्दी भरत जी को दे दो। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, अगर मुझे राज दोगे तो रसा रसातल जाए तब ही, ये धरती यहाँ नहीं रहेगी, डूब जाएगी। तो गुरु जी ने कहा पिताजी की आज्ञा नहीं मानोगे तो अंतिम इच्छा सबकी पूरी करनी चाहिए। भरत जी ने कहा मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? कि कल प्रातः होते ही मैं अपने भाई को मनाने जाऊंगा और महाराज अवध नरेश राम जी को मना करके लाऊंगा और उनको यहाँ अवध के राजगद्दी पर बिठाऊंगा, अवध के राजा राम बनेंगे। तो जब भरत जी गए और वन में जाकर के निषाद राज से मुलाकात हुई और राम जी का जब ठाव दिखाया तो दूर से भरत जी ने उन स्थानों को प्रणाम किया जिस पर राम जी लेटे थे, बैठे थे, और माता जानकी और राम जी जहाँ सोए थे वहाँ 6 शीशम के पेड़ थे, उनके बीच में वो आसन दिखाया। तो भरत जी ने उसकी प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी और वहाँ से रज उठा करके अपने माथे से आँखों से लगाई। ये सारा प्रसंग सार्वभौम है, सब जानते हैं। राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, भरत जी ने राम जी को मनाया, लेकिन राम जी ने कहा भरत जी ऐसा कीजिए जो धर्म सम्मत हो, जो गुरु आदेश करेंगे, जो मिथिलापति महाराज आए हुए हैं ये जो निर्णय लेंगे वही मुझे शिरोधार्य होगा। तो भक्तों जानते हो राम जी ने कहा तुम अपना धर्म पालन करो, मैं अपने पिता की आज्ञा और धर्म पालन करूँगा। तो यहाँ भरत जी ने निवेदन किया कि हे भाई मुझे कम से कम अपनी ये चरण पादुकाएं दे दो, जिनको मैं 14 वर्ष तक गद्दी पर रख करके और इनकी आज्ञा ले करके राजकाज करूँगा। तो भगवान ने जैसा इन चरण पादुकाओं को आशीर्वाद दिया था, एक समय तुम्हारा भी आएगा और ये मुकुट के ऊपर धूल जमी पड़ी रहेगी, इसको कोई धारण करने वाला नहीं होगा। तो आज भरत जी वो चरण पादुकाएं लेकर के जब अवध पहुँचे तो अवध के राज सिंहासन के ऊपर बड़े भक्ति भाव से इन चरण पादुकाओं को स्थापित किया, पूजन किया। नित्य प्रति भगवान राम के मुखारविंद की दर्शन की हेतु लालसा करते हुए भरत जी इन चरण पादुकाओं को वंदन पूजन करते थे और नंदी ग्राम में रहते थे जैसे संत रहते हैं। वहाँ दोनों भाई वनवास में वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और भरत जी यहाँ नंदी ग्राम में। तो भक्तों 14 वर्ष तक उन चरण पादुकाओं की आज्ञा ले करके भरत जी ने कार्य किया। तो भगवान सबके हृदय की सुनते हैं और सबके मनोरथ को पूरा करते हैं। अगर भाई बहन समय सब पे अच्छा और बुरा आता है, इसलिए एक जैसा रहे, हर समय हर हालत में एक जैसा रहे, उसी का नाम संत है। भरतलाल परम संत हैं। यहाँ तक लिखा गोस्वामी जी ने अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो भगवान राम धरनी पर अवतार नहीं लेते। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर मेरा ये कथा अच्छी लगी हो, प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, फॉरवर्ड करें और हमारे से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।